ओम सनातनी शांति। आप सभी सेवाधारी, सहयोगी, आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, शुभ प्रभात। आज का जनरल क्लास है। सभी जिम्मेवार आत्माओं के लिए। जो अनेक राज्य से केंद्र के द्वारा राज्यों में भेजी गई सेवाधारी आत्माएं, आप सभी निमित्त आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन। पिताजी बराबर जब भी हम सभी आपस में क्लास करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, समझाते हैं, तो यही बोलते हैं कि हमारा आपसे संबंध क्या है, हम आपसे क्यों बात करें। पहले लिखो, फॉर्म भरो इसको। बाहरी दुनिया में भी हम कहीं आते जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो हमें अपना स्वमान याद रहता है कि हम फलाने के पुत्र हैं या पुत्री हैं, हमारी ये शिक्षा है और हम ऐसे परिवार से हैं, हम सब्जी लेने निकले हैं या शिक्षा लेने निकले हैं, घर से बाहर जितने भी देर के लिए निकले या कमाने निकले हैं, तो उसी अनुसार हम एक दूसरे से व्यवहार करके आते हैं। ये पता रहता है कि हम मार्केट में आए हैं तो सब्जी वालों से कैसे हम बात करते हैं। इसके लिए कोई शिक्षा लेकर घर से नहीं जाते कि सब्जी वालों से जाओ तो ऐसे ऐसे बात करना। पता होता है ना अपना स्वमान, और वैसे ही हम जाते हैं, मार्केट किए और चले आए। ऐसे ही हम स्कूल में जाते हैं तो ये पता चलता है कि ये हमें पता रहता है, माना हमें अपना स्वमान याद रहता है। मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे टीचर हैं, मैं इस क्लास के स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई पढ़ रहा हूँ और पढ़ाई पढ़ के हम सीधे घर जाएंगे। हाई स्कूल इंटर के बाद हमें अपने विषय का पता चलता है, उसके बाद हम धीरे धीरे ड्यूटी करते हैं। माना एक सारी शिक्षाएं धीरे धीरे हमको या थोड़ा बहुत जैसा हमारा लक्ष्य होता है उससे हमें मिलता है। तो कोई धीरे धीरे उस शिक्षा को लेकर कोई राजनीति में चला जाता है, कोई टीचर लाइन में चला जाता है, कोई डॉक्टर में चला जाता है, माना कोई जो उसको रुचि होती है, कोई संगीत में चला जाता है, कोई गुंडा निकल जाता है, कोई चोर निकल जाता है, माना कोई साधारण खेती खलिहान में निकल जाता है, थोड़ा बहुत शिक्षा लेकर के। ठीक ऐसे ही आध्यात्मिक शिक्षा लेने हम सभी निकले तो कुछ पता चला किसी का कुछ भी कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। एक बंधुआ मजदूर बन के और हम मजदूरी कर रहे थे एक दूसरे का, और एक दूसरे से दूरी बनती गई, दूर होते गए। न तो घर का पता, न घाट का पता, न खेत का पता, न खलिहान का पता। हम सभी लापता होते गए खुद से भी। अपने संस्कार, भारतीय जो संस्कार है, सभ्यता है, संस्कृति है, अपने अपनों से भी जो थोड़ा बहुत आस्तिकपना रही, आस्था रही, वो भी चला गया, नास्तिकपना आ गई। और हम सभी धीरे धीरे बेहोशी की हालत में चले गए, बेहोश हो गए। अभी भी होश में लाने की कोशिश की जा रही है। तो बहकी बहकी बातें जब होंगी तो उसमें टाइम जाएगा और हम छूट जाएंगे, क्योंकि समय वक्त है कम, मंजिल है दूर, हमें तेज कदम चलना होगा। आपातकालीन लग चुकी है और इसमें गवर्नमेंट के तरफ से सुरक्षा दी जाती है, व्यवस्था दी जाती है और अलर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर हम सभी को सनातनी में आने के बाद खास खास पॉइंट्स को सभी लोग नोट करें। और गीता पाठशाला
चलाने वाले, गीता पाठशाला में सेवा देने वाले जिम्मेवार आत्माएं, जो बीके में आने के बाद और बीके पीबीके अनेक विष्णु पार्टियों के प्रभाव में जो आकर के जो भी सेवाएं दी हैं, जिम्मेवारी से, ईमानदारी से निभाई हैं कि ये बाबा की सेवा है, बाप दादा की सेवा है, परमात्मा की सेवा है, शिव का संदेश है, आदि आदि दिल से सेवा की हैं। पूरी दुनिया में भोलेपन से, सरल सहज मन से चारों तरफ हम संदेश दे दिए कि भगवान है। तो हमारी जिम्मेवारी है, वाणी में इशारा था कि अगर विस्तार आपने किया है तो समेटना आपको ही है। जब रचना आपने रची है तो पालना किसने, कौन करेगा। संदेश हम दिए हैं तो ये संदेश जो संदेश देना था वो संदेश कौन देगा। वो संदेश तो इतने लगन से हम दिए, और इसमें लगन की अग्नि प्रज्वलित क्यों नहीं हो रही है, इसमें अगन क्यों नहीं बढ़ रही है। बुझा दिया जा रहा है ना, क्यों मुझा दिया जा रहा है। सार सार बातें जो होमवर्क था तो वो बुद्धि से हट जा रही है सबके। मनुष्य सृष्टि का बीज एक ही है। पहले तो बुद्धि में बैठा लें कि हम एक दूसरे से मिल रहे हैं तो हमारा आपसे संबंध क्या है। तो संबंध की बात आएगी कि आप माता पिता हैं। अगर हम दोनों में दो अगर मिलते हैं तो दोनों में एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा, एक माइनस होगा, एक प्लस होगा। तो चाहे दोस्त बन के बाहर दुनिया में मिलते हैं तो धीरे धीरे आप परिचय पूछते हैं तो दोस्ती होती है। ऐसे मिलते हैं या तो हमारी पढ़ाई लिखाई स्टूडेंट लाइफ होती है, या तो ऐसे यात्री होते हैं, कैसे भी करके मिल जाते हैं तो ऐसे हमारे आगे बात बढ़ती है। यहाँ हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, तो पहले बुद्धि में एक संबंध को पक्का बैठा लें ईमानदारी से। पहले तो हम लोग एक रट्टा लगाते थे ना, बहन जी भाई जी भाई जी, बहन जी भाई जी का सिस्टम जो चला, और पीबीके वाले माता जी भाई जी, लेकिन कोई भी पुत्र बन करके पार्ट नहीं प्ले कर सकता है। एक 4-5 वर्ष पहले एक भाई बहुत डिबेट कर रहा था, तो पिताजी फ़ोन को वो करवाए, बंद करवा करके, और बोले कि थोड़ा उससे एक बार सिर्फ बोलो। जब वो शुरू में फ़ोन किया तो आपसे क्या बोला है कि ओम शांति माता जी। तो जब माता जी बोल दिया तो उससे बोलो कि पुत्र बन के बात करे। माता जी बोला है तो क्या बन के बात करे, पुत्र बन के बात करे, पिता बन के बात ना करे, पति बन के बात ना करे। हमारे सनातन संस्कार सभ्यता कुछ है जो बची खुची हुई है, तो उसको थोड़ा सा बेचा ना जाए, बाँच बाँच करके बार बार उसको बाँचा जा रहा है, माने बेचा जा रहा है। और जो खरे नहीं है वो खरीद रहे हैं। तो उससे बोला गया कि भाई जी, और आप पहले ये बताओ, जब शुरू शुरू में बोले हो ओम शांति माता जी, तो आप पुत्र बन के बात करोगे, बात करना है तो पुत्र बन के। तो उधर से फ़ोन काट दिया, फिर फ़ोन किया ही नहीं वो। तो ऐसे ही एक पॉइंट्स ऐसा निकालो जिसमें धराशायी हो जाए, उठने देना ही नहीं, सीधे कहाँ ले आना है उसको, ठिकाने पर, एसलम पर पहुँचाओ। और एक बार ऐसा यात्रा कराओ जो जन्म जन्मांतर जो यात्रा कर रहे हैं ना, 90-95 साल से, और सभी यात्रा से छूट जाए, मुक्त हो जाएंगे सब। तो जब एक ही बीज है, दो दल बीज है, तो प्रवृत्ति का पहले बात समझें कि कोई अनेक विष्णु पार्टियां निकली तो उनकी प्रवृत्ति का परिभाषा क्या है। अनेक क्लास अपने सनातनी परिवार में 23 क्लास सुनना, फार्म भरना ये ज़रूरी है। बिना उसके आगे बढ़ेंगे तो आप सभी को ही लोड लगेगा, लोड होगा ज़्यादा, और फिर सारा बिल फटेगा केंद्र के ऊपर कि आपने हमें नहीं बताया, आपने हमें ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। तो एल वेलापन इसमें नहीं होना चाहिए। सभी लोग इस बात को नोट कर लें कि बिना 23 क्लास सुने, और ब्रह्मा कुमारी संस्था से जितने बेसिक से जुड़े हुए हैं, ये सभी जो साप्ताहिक कोर्स पर आए हुए लेटेस्ट क्लास हैं, 50, 55, 56 आ चुके हैं,
ये पूरा उनको लाइन में लगा दीजिए। सुनते हैं ठीक, मानते हैं तो ठीक, नहीं छोड़ दीजिए। ऐसे थोड़ी उठाया जाता है। जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं वो जा के पूछते हैं क्या, बताओ बताओ तुझे प्रॉब्लम है कि नहीं है। अरे ज्ञान तो नब्ज देख करके देनी है, पात्र को देख करके देना है कि पात्रता है भी कि नहीं। ऐसे थोड़ी दिया जाता है। आपके पास क्या है, कोई बटोरुआ चटोरुआ माल है क्या? देसी घी का माला खराब होने वाला नहीं है। हीरे जवाहरात हैं। हीरे को कहाँ सोने के डिब्बे में रखा जाता है। सोना नहीं खरीद लेगा हीरे को, सबसे कॉस्टली है। सतयुग से भी ऊपर आ जाइए संगम पर। तो बीज माता पिता का जो स्वरूप है और जो एक कंप्रोमाइज किया है उन लोगों ने, हालात बस स्थितियां परिस्थितियां ऐसी आई हैं, तो उनको ऐसे युगल नहीं कहेंगे। युगल की परिभाषा बहुत ही गूढ़ है, जो आगे चल के बतावेंगे, जो होमवर्क में आया हुआ है। तो जो अपने हिस्से का आपका होमवर्क है वो आप खुद करिए। टीचर के ऊपर लोड देंगे तो नीचे भेज दिया जाएगा आपको। संजोग से अगर ऊपर आ गए हैं, बड़े क्लास में बैठने को मिल गया है, तो छोटी छोटी बातों को जब क्लास रेगुलर, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास पर ध्यान दें, सुने समझें। और जो 23 क्लास सुनेंगे तो शायद कुछ उसमें बचा ही नहीं है। जो क्वेश्चन उत्पन्न हो, और क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा तो उत्तर आपको खुद निकालना है। सफल स्टूडेंट वो होता है जो क्वेश्चन आ रहा है तो उत्तर आप खुद निकाल लीजिए, और यथार्थ निकालिए, लड़ने के लिए नहीं कि हम तो सुनिए सुनिए ये जवाब है, इसका ये जवाब है। तो ऐसे जवाब शब्दों से नहीं, प्रैक्टिकल जब प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ पता चलेगा कि कितना प्रश्न उत्तर से यहाँ प्रश्न हल होने वाला नहीं है। उत्तराखंड की सीट पर सेकंड नंबर बैठने वाले विकलांग पार्टी के बाबा, जो बीके के बाद कितना संगठन बना लिया उत्तर देते देते इन कबूतरों को, और अभी भी हो गया, क्लियर हो गया, कितने की जिंदगी बर्बाद कर दिया। अगर कोई ये बोलता है कि वो निकल गई, वहाँ कुछ भी नहीं है, तो जितने अकल चला के नकल करके बीके में इतनी संख्या बढ़ी हुई है तो वहाँ कुछ है क्या? संख्या ज़्यादा हो गई तो ज़्यादा कुछ है? जब है ही तो दो ना। फिर पार्टीबाजी खत्म हो जानी चाहिए ना। जब अखुट है तो तुम्हारे पास भी है तो अपने गुरु से पूछो जिसकी बातें आप बोल रही हो कि वो दोनों निकल गई, वहाँ कुछ नहीं है। तो जहाँ 2 नहीं 2 लाख पहुँचे हैं वहाँ क्या है? और आपके पास है ना, तो आपके पास जो आपके गुरु घंटाल के जो थे सारे, जो बहुत आपके को कह रहे हैं कि कौन है वो, केंद्र हैं, केंद्र सरकार फाइनल अथॉरिटी है हमारा बाप, तो फिर आपके खिलाफ इतने कंप्लेन क्यों हैं? सनातनी के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं दे सकता है। यहाँ पर एक बार जो आ गया वो वापस नहीं जा सकता है, याद रख लीजिए। ये हद की बातें नहीं है कि शरीर से आप चले गए तो चले गए, याद रखना। चाहे वो 2 ही माताएं नहीं जो बोल रही हैं, वो भी अगर एक बार आ गई, यहाँ तो ब्रह्म फांस से फांसरी जो होती है ना, सूत्र ब्रह्मास्त्र, ये बांध दिया जाता है। रघुकुल घराने में सनातन परंपरा में बचन ही था जो दशरथ शरीर छोड़ दिए, बचन ही था जो वनवास मिला, बचन ही के पीछे सारा हुआ था। कथा तो बहुत सुना रहे, वहीं का उठा रहे हैं सभी लोग, लेकिन वचन का पालन तो कोई नहीं कर रहा है। सब बचना चाहते हैं, दिन भर में ना जाने कितनी बार बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे, कैसे कैसे बोलेंगे, और ध्यान नहीं रहता उस पर। एक बार सनातनी वाणी में भी आ चुका है, जो आ गया दोबारा जा नहीं सकता वापस। अगर आ गए, कार लिख करके आए हो तो लिख करके आपको जाना है, लिख करके जाओ आप। अरे जब सनातनी यज्ञ माता के द्वारा ये आवाज़ उठाया गया कि कोई भी स्कूल हो, अगर स्टूडेंट पढ़ाई पढ़ रहा है तो फेल है या पास है उसका सर्टिफिकेट दीजिए।
ताकि वो ये बता सके कि हम इतने दिन तक इस स्कूल के हम विद्यार्थी रहे हैं। फेल का सर्टिफिकेट दीजिए, लेकिन कोई भी यूनिवर्सिटी जब दे ही नहीं रही है फेल पास का सर्टिफिकेट, तो यूनिवर्सिटी काहे का? फेल हो गई ना। क्यों? किसके नाम से खुल रहा है? अगर कोई ये बोले कि बीके या ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किताब का या उनके ज्ञान का आधार सनातनी ले रही है, तो सनातनी का आधार सभी लोगों ने लिया है, नाम ही लिया है गीता, तो गीता का आधार सभी लोगों ने लिया है। और गीता के साथ अगर ईमानदार नहीं है तो उधार का आधार हुआ ना। तो प्रैक्टिकल वो तो पता तब चलेगा जब प्रैक्टिकल मिलो कि कौन किसका आधार लिया है। आधार का पता तभी चलेगा ना। जैसे 10 लड़ रहे हैं तो 10 इकट्ठा हो जाए, प्रैक्टिकल इकट्ठा हो, शब्दों से नहीं कि बाहुबल आपके पास ज्यादा है तो आप परेशान करिए। तो इससे भी कितना किस तरह की जीत होती है ये भी पता ही है। तो एक बार जो आ गया ना वो निकल नहीं सकता है। पहली बात ऐसे नहीं है कि मौन हो जाए, कहे ना छूट मिला है लेकिन छुट्टी नहीं मिली है सनातनी से किसी को। एंटी हुए हैं, हो जाएं, और उस एंटी होने की ही वजह से नो एंट्री तत्कालिक है बस। अभी हमें ऐसी की जरूरत ही नहीं, हम क्यों लेके हम जब यज्ञ में हैंड्स की कमी है, मटेरियल हमारे पास पूरा है, हम लोड क्यों दे सेवाधारियों को, ऐसे लोगों को लेकर के। जो राज्य में सेवा करने के योग्य नहीं है उनको घर में बैठाएंगे, बेडरूम में लेके आएंगे। राज्य में ही अभी क्लियर नहीं हो रहा कि राज्य में सेवा ऐसे नहीं किसी को दे दी जाती है। गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेवारी नहीं होती है, गवर्नमेंट का सर्विस करने का तरीका नहीं पता है। अब तक कोई सेवा किया है, सेवा करने का सबका चलता है, तो सेवा करने के लिए माना ईश्वरीय गवर्नमेंट सेवा। जैसे बाहरी दुनिया गवर्नमेंट की सेवा हमें गर्व होता है ना कि हम गवर्नमेंट के आदमी हैं, ऐसे ही ईश्वरीय गवर्नमेंट में जब आपको नियुक्ति मिलेगी, जब उस योग्य होंगे तब न देखा जाएगा आपको। पहले शिक्षा व्यवस्था देखी जाती है आपका, उसके बाद चरित्र सर्टिफिकेट देखा जाता है, आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है, तब अपने कंपनी में गवर्नमेंट जिस विभाग लायक आप रहेंगे उस विभाग में आपको ड्यूटी मिलती है, तब तो प्राप्ति होती है। तो अभी शिक्षा अर्थ हम अनेक संगठनों में शिक्षा लिए, अनुभव का सर्टिफिकेट है हम सभी के पास, हम अनुभवी हैं। तो उस अनुभव के आधार से जब आप पास होंगे पेपर में, टेस्ट पेपर चल रहा है अभी, संबंध में आ रहे हैं सभी लोग, संपर्क में आ रहे हैं, इनको चेक किया जा रहा है किस तरह की सेवा ये किए हैं इस मुरली अव्यक्त वाणियों को लेकर के, और किस तरह के आने वाले समय में करने वाले हैं, कैसे कैसे लोगों से जवाब सवाल कर सकते हैं, किस तरह के लोगों को मोल्ड कर सकते हैं और बोल्ड कर सकते हैं। तो वो आपके अंदर की क्वालिटी बिना देखे थोड़ी कि चलो खुल गया ये चीज़ दे दो और दुकान चलती रहेगी, आते जाते रहें, अपना वसूलते रहेंगे। माता पिता का ये भाव नहीं होता है बच्चों को, पहले तो ज़्यादा पैदा करेगी नहीं हो, जच्चा बच्चा हम दो हमारे दो वाला फैमिली वाला चल रहा है, तो कम से कम बच्चे को जन्म देगी जितना को पाल सके। इतने ढेर सारे को बच्चा थोड़ी कि जो कोई सनातनी के ज्ञान सुन लिया कह दिया हम बच्चे हैं तो मान लेगी वो बच्चा। माँ को भी तो अनुभव हो, जैसे बच्चा कोई जिद करे कि हम तो उसके बच्चे हैं, वो कैसी माँ है। कितने ऐसे ऐसे थे जो 1.5-2 साल पहले कितना छटक रहे थे। माँ तो रोते हुए बच्चे को दूध पिलाती है, हाँ तो बच्चे को पिलाती है, बूढ़े को थोड़ी पिलाती है। जो इतना जवाब सवाल कर रहे हैं वो बच्चे कहाँ हुए? जो इतना बोल रहा है वो बच्चा कहाँ? उसको दूध की जरूरत है। इतना भी अकल नहीं होती है, ऐसा भी जवाब सवाल इतना हो जाता है। छोटा बच्चा पहली बात तो जब जन्म दिए तो उसके पास रहेगा कि कमाने जाएगा बाहर, और अपने स्कूल अपना उसकी शिक्षा ही व्यवस्था ऐसी है जो सारी शिक्षा वो घर में ही दे देगी। बताए ना, जब फर्स्ट गुरु माँ है तो लास्ट गुरु भी माँ ही है। यही मांग है ईश्वरी गवर्नमेंट का।
और बाहरी दुनिया का भी गवर्नमेंट का, लेकिन खुल के वो लोग नहीं आ रहे हैं लोग सामने। माता गुरु बनाना पड़े, माता प्रधान है, उसको नियुक्त करिए अगर समाधान करना है तो। माताएं मैदान में आ जाओ तो माताओं को कंट्रोल करने वाली कौन होगी? माता होगी। बाकी भुजाएं हैं, सहयोगी हैं। तो मैदान में आने के लिए शक्ति किसको होमवर्क दी? माता को दी है। और माताओं को ले आएगी तो माताओं को आंख बंद करके कुछ भी सुनने समझने का कुछ हो ही नहीं है। और माताओं के शिव की शक्ति, शिव किसके साथ कंबाइंड है? शक्ति के साथ कंबाइंड है। बाप की प्रत्यक्षता शक्ति के द्वारा गाई हुई है, तब तो शिव शक्ति कंबाइंड दिखाया है ना। तो बाप की प्रत्यक्षता माने प्रत्यक्ष है, वो प्रत्यक्षता करने की जरूरत नहीं है। जहां अव्यक्त है, अप्रत्यक्ष है, वो लोग प्रत्यक्षता का मजदूरी वो लोग कर रहे हैं। मजदूर लोग, वो मजबूर हैं ये करने के लिए, लेकिन बच्चे थोड़ी मजबूर हैं, वो तो अधिकारी हैं। अधिकारी इस तरह का कार्य नहीं करता है। जो कर्मचारी होते हैं अधिकारी के अंडर में रहना होता है। तो यहाँ बुद्धि की प्रखरता देखी जा रही है कि कितनी प्रखरता है, कैचिंग पावर कितनी है, कितना कैच कर रहे हैं वाणी के बीच बीच बातों को, ताकि बड़े लोगों का ज्यादा समय ना लें। पता चलता है ना इससे आप लोगों के ऊपर कितना समय दिया गया, मेहनत किया, खुद का मेहनत हुआ है एक एक वाणी पर, खुद सुना सारा कितना क्लियर हो गया सारा। दूसरे को सुनाने सुनाने में अपने को मिलता गया। लेकिन डायरेक्ट जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा उनका नहीं होता है। अपने आप दूसरा करेगा उनका हो जाएगा उसी में। प्रैक्टिकल अनुभव करते करते कुछ तो हम प्रैक्टिकल सीखते हैं। मम्मा यहाँ एक बात क्लियर कर दीजिए सबको। गुरु माता तो कौन सी माता है जो गुरु माता बोला जा रहा है? वह सनातन धर्म की जो गीता माता है, उनको गुरु बनाए बगैर, उस माता को गुरु बनाए बगैर मनुष्य आत्मा की गति सदगति नहीं हो सकती। ये भी क्लियर कर दीजिए। वैसे तो माताएं घर घर पे हैं, लेकिन जो प्रथम गुरु है गीता माता, वो क्लियर कर दीजिए एक बार। ओम सनातन शांति। तो अनेक देहधारी पुरुष गुरुओं से दुर्गति। अब देहधारी तो देह सबका है, माता का भी है, भाई लोगों का भी है, बहनों का भी है, सबका देह है। तो सबसे सबकी दुर्गति, माता को गुरु बनाओ। अगर सदगति पाना है तो, मुक्त होना है तो, पार जाना है तो बीज बात ये समझ में आ गया कि हम सेवाधारी हैं। तो अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि हम स्टूडेंट हैं कि बच्चे हैं। ये तो पता चलना चाहिए ना। ये तो संबंध हम मिल रहे हैं तो पता चलना चाहिए कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, हमारे पास कौन आया है, किस लिए आया है। इतना तो बुद्धि में रह के फिर उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। और अध्यात्म जगत में, दुनिया में या आध्यात्मिक व्यवस्था में जब भी बेहद की बातें आएंगी, ये हद की बातें, हद में अगर कहीं से कोई किसी की जब चोरी पकड़ी जाती है तो वो इल्जाम लगा करके भगना चाहते हैं, कुछ तो सहज सहज स्वीकार करके परिवर्तन कर लेते हैं। तो आप भी सेफ रहिए, स्कूल भी सेफ रहे, परिवार भी सेफ रहे, सबको एक ईमानदारी से शिक्षा व्यवस्था पसंद है। आइए, वाणी में भी आ गया है कि परखने की शक्ति को धारण करो। वर्तमान समय में सनातनी विद्यालय के द्वारा
28 संगठनों का सर्वे हो चुका है। जहाँ जिसको जाना है, जो सत्य लग रहा है, सनातनी किसी को प्रूफ नहीं देगी। जैसे पीवीके वाले, ये देखो 78 में ऐसे पृष्ठ, उस पर इतने पृष्ठ पर इतना बाबा ने ये चीज़ बोला है। हाँ तो क्या कर लिया, बोल लिया तो आप सबको एडवांस नॉलेज दे करके क्या कर लिया? कोई प्रूफ दे ही रहा है। चलो लिखा पढ़ी की बात नहीं है, यहाँ पर जो लिखा गया वो पढ़ लिया, लेकिन लिखा तो नहीं ना। यहाँ लिखने की बात थी। लिखना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि लिखना जरूरी नहीं है। तो बीज बातें, ब्रांच की बात न करे कोई। ब्रांच का कार्य क्या होता है वो समझे, और केंद्र का जिम्मेवारी क्या होती है, केंद्र का कर्तव्य कैसा होता है। सारा माल, सारा होमवर्क केंद्र पर ही जाएगा, केंद्र से ही सारा लेन देन होता है। तो अगर ये सही तरीके से हमें समझ में आ गया तो ढेर सारी फाइल जो जिस विषय पर, जिस उस स्कूल में, किसी भी स्कूल में जब पढ़ाई होती है तो जब रिजल्ट आउट हो जाता है तो फिर उस विषय का फिर नया क्लास वो तो शुरू होता है, तो पढ़ाई चलती है, अलग बात है। लेकिन यहाँ जिस विषय की पढ़ाई चल रही थी, जिस पद का, जिस स्थान का जो पढ़ाई इशारा आया था, अगर वो क्लियर हो गया, फाइनल हो गया, तो फिर उस विषय पर आंख बंद कर करके कब तक आप पढ़ाओगे, पढ़ोगे आप सभी? क्लियर हो गया तो वही तो बुलाएगा। दिल्ली में बाप दादा आए तो आगे चल के बाप दादा बुलावेंगे तो आवेंगे ना, कि कहेंगे हमारा सेंटर, हमारा गीता पाठशाला, हमारा मधुबन, हमारा स्टूडेंट। आप गृहस्थी वालों को भी लिया कि एक समय ऐसा आएगा जब बुलाया जाएगा तो आप आने के लिए तैयार हो, कि वहां पर इसी तरह से अनहरा धुनहरा करेंगे? नहीं, उस सबकी कमियों को बटोर बटोर के रखे रहो। सबकी कमी को बटोर बटोर के रखे रहो, उनको तोड़ दो, उनको जोड़ दो, फिर उनको तोड़ो, उनको जोड़ो, तोड़ तोड़ के ले जाओ, भट्ठी कराओ, आना जाना करो, बस हो गया, इतने बच्चे पैदा हो गए। यही तो रही है विधि सबकी। उनकी भी विधि कुछ उनसे, उनसे उनका उनसे लेकर के ऐसे ही चला कर हम। अब 20 साल 25 साल गंवा दिया, सभी लोग कराम सेवा कर रहे हैं। आज जबकि वाणी में आ चुका है कि तुम सेवा करते ही नहीं हो, तुम सभी सेवा नहीं कर रहे हो। अभी सेवा कौन करता है? बाप दादा कर रहे हैं। सेवा अभी तक हुआ नहीं, सेवा का अभी समय मिल रहा है, चांस मिल रहा है तो चांस लीजिए। अभी हैंड्स कम है, ले लो अच्छे से, नहीं तो ज्यादा होंगे तो भाई घूस दे दे के, जैसे इस समय गवर्नमेंट जॉब मिलना मुश्किल हो गया है। घूस भी ले रहे हैं सब, मिल भी नहीं रहा, घुसा भी दे रहे हैं, उल्टा सीधा हो रहा है सारा, छिछालेदर हो जाता है। कम में व्यवस्था अच्छी होती है, खुद भी हम रह सकते हैं, औरों को भी हम संभाल के वो कर सकते हैं। तो ईश्वरीय गवर्नमेंट लाइक जब आप होंगे, ईश्वरीय गवर्नमेंट सेवा देगी तो करेंगे तो उसकी मान्यता प्राप्त होती है, तो प्राप्ति होती है उसमें। आज अब पता ही नहीं है कि हम कौन है, पहले तो खुद ही पता नहीं कि हम कहाँ से आए हैं, न घर का पता है, किस घाट से आए हैं, घाट का सर्टिफिकेट ही नहीं है। अनेक घाट, जो 23 घाट बने हुए, गीता का ही पाठ पढ़ाया जा रहा है, और घाट का पता ही नहीं है। कुछ भी प्रूफ है कि उस घाट पर 23 साल तक रहे हैं? वो लिख के देंगी दीदी जी, बीके वाले देंगे, या विष्णु पार्टी वालों से मांगो, पिस्टू पार्टी वाले भी नहीं देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई, मौसी वाले हैं, माया मौसी ने जन्म दिया इन सबों को। और माँ जो होती है ना, वो आत्मनिर्भर बनाती है, कर्मयोगी बनाती है, कर्म करके सिखलाती है, कर्म करना सिखलाती है, मिट्टी से जोड़ती है, गमले में लेके नहीं, उसको शिक्षा पर ध्यान दिलाती है वो, ताकि बच्चा उसको आगे, उसको पीढ़ी चलानी है सही तरीके से। यज्ञ माता कोई हो ब्रह्मा कुमारी नहीं है, कन्या जो घर से इस तरह से वो हो, क्या जो चाहे व्यवस्था दे करके अपने अनुसार कर लेगा। तभी तो गृहस्थियों के हाथ में क्यों हैंड ओवर की शक्ति? यही कारण है। तो ये बेसिक बेसिक बातें हम गंभीरता से समझें और गंभीर हो जाएं वर्तमान समय।
तो आगे चल करके बाप दादा किससे, सबसे नहीं मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? जो सेवाधारी मैदान में फील्ड में जिसका कार्य है वो मिलेंगे। यज्ञ माता को जरूरत नहीं, यज्ञ माता के हिस्से का जितना सेवा था जरूरत से बहुत ज्यादा औरों लोगों का भी लोड ले लेके चला जा रहा है, जो हम लोगों की ड्यूटी नहीं है फिर भी संभाला जा रहा है। क्या जरूरत है, इतना लोड पड़ रहा है हम लोगों के ऊपर। तो सभी लोग अपने अपने राज्य का सेवा कैसे करेंगे? तो राज्य वाले को एक्स्ट्रा मदद केंद्र तभी करेगा जब आप समझें अच्छे तरीके से, अपने हिस्से का भी हम सुने समझें और नोट करें। और जो अनुभवी हैं, हैंड्स हैं, माताएं हैं, भाई हैं हमारे सनातनी यज्ञ में, उनके कनेक्शन में रह करके उसको क्लियर कर लीजिए। बस यही है ना, ईमानदारी से। तो ये पता चले माता पिता का। अच्छा, और उसके बाद अभी पिताजी के द्वारा आया गुरु। माता गुरु तो कौन सी माता? गीता माता गुरु। और वो भी गुरु सतगुरु पिता गुरु। अब इसमें भी क्लेरिफिकेशन ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। माता है, उसके द्वारा नियुक्त जो भी आत्माएं, जो सहयोगी हैं, भुजाएं हैं, और सेवा को आगे बढ़ाएं, है ना, ताकि हमारे सिस्टम जो है बिगड़े ना। तो यहाँ एक बार अगर कोई सनातनी में आ जाता है तो निकल नहीं सकता है, याद रहे। भले इस समय अपने घरों में घुस जाओ, चाहे अनेक संगठनों में जाके सूंघ सांग लो सभी, लेकिन सबकी चुटिया माँ के मुठिया में है, वो छोड़ती किसी को भी नहीं है। जब बीके पीवी के 30 संगठन वाले नहीं छूटे तो उनके नाती पोता छूट जाएंगे, जितनी भूतनिया पुतनिया घूम रही हैं। तो मैदान में किसको आने के बोले? माता मैदान में आ जाओ। और भाई लोगों को क्या बोला है? व्यवस्था बना करके दीजिए। पांडव शक्ति को गाइड नहीं करना, गार्ड बन के सुरक्षा देना। सिमट गया सारा होमवर्क इसी में। कन्याएं क्या करेंगी? सहयोगी बनेंगी माताओं की। समझ में आ रहा है? कन्याओं के बाण से मरने वाले नहीं है सब, जो जन्म लेने वाली हैं बछियाए। क्यों? शक्ति बोली माता अनुभवी होती है। कन्या में उतना अनुभव गृहस्थी का, प्रवृत्ति का, मातृत्व पालना का अनुभव कन्या में नहीं होता। थोड़े समय के लिए हाँ, उसके अंदर जो अनुभव आ जाता है कन्या या कुमार लोगों का, जब उनके साथ रहते हैं प्रवृत्ति में, तो उनसे कहीं ज्यादा अनुभवी हो जाते हैं वो। लेकिन प्रैक्टिकल जो प्रतिनिधित्व करने वाली जो शक्ति है, जो मातृत्व शक्ति है, वो नहीं कर सकती। कुल मिलाकर के बात ये है। तो सही तरीके से समझें और राज्य की व्यवस्था बनाने में सहयोग करें, जो भी व्यवस्था बिगड़ी हुई है, सभी लोग, ताकि सबके साथ न्याय हो। न्याय व्यवस्था, यहाँ भावनात्मक बातें नहीं चलेगी। अगर आप गवर्नमेंट के आदमी हैं तो आपके राज्य में कहीं मर्डर हो गया तो आप कह दीजिए जो करेगा वो पाएगा। सब ड्रामा में सबका पार्ट अपना अपना बज रहा है, हम क्या करें? तो ऐसे राज्य की व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में ऐसा होता ही नहीं। ईश्वरी गवर्नमेंट में ऐसा हो जाएगा क्या? जब आप निमित्त हैं तो जिसके ऊपर जिम्मेवारी होती है तो वो एक्शन लेता है, तो अपने अधिकार का प्रयोग करता है। तो इतने ढेर सारे जब हम अव्यक्त पालना लिए हैं तो व्यक्त में हम रिटर्न करें। सभी अपने अपने विशेषता को लेकर के केंद्र में आए, केंद्र को सूचना दें, केंद्र को पूरा रिपोर्ट दें, राज्य वाले ईमानदारी से दें। केंद्र को मजबूत बनाने में सहयोग करें। ये नहीं है कि इधर उधर का कचरा बटोर चटोर के कोई ऑडियो दे दिया, कोई वीडियो दे दिया तो सुनी सुनाई बातें हो गई ना। प्रैक्टिकल में किसी के साथ रह करके किसी के बारे में जानना हो तो जानो। सीरियस होके जितना आप सुन रहे हैं तो समझ पाए, नहीं सुनते तो समझ पाते। बस यही हुआ, सुनी सुनाई बातों से दुर्गति हुई है इन सबों की। तो यहां से किसी को भी इस तरह से नहीं, जैसे दुनिया वाले निकाल देते हैं ना, क्योंकि कहाँ जाएंगे लोग?
निर्माण के कार्य में सब तरह के लोग, अब कटा फीटा ईंट होता है उसको भी तोड़ ताड़ के नीचे डाल दो, चाहे कहीं भी, सब उसमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए यहाँ सबको ले लिया जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो ठठेरा है, लोहार है, कुम्हार है, सुनार है, और सारा परिवर्तन हट्ठी है, भट्ठी है, तो सारा जब कूट पीट के सही हो ही जाना है तो फेंकेगा क्यों? कबाड़िया जब कबाड़ चारों तरफ से इकट्ठा करके सब कहाँ लेके जाते हैं? लोहा लोहा में गला करके नया रूप दे दिया जाता है, प्लास्टिक को गला के प्लास्टिक का नया रूप दे दिया जाता है, सोने का सोने का, चांदी का चांदी का, जो भी टूटा फूटा जैसा रहता है तो वो डाई अलग अलग होता है ना। तो इसी तरह से अनेक स्वभाव संस्कार की आत्माएं जो जिस खपड़े की हैं, तो 12 सेक्शन बना हुआ है, 12 सेक्शन में एक्शन करेंगे वो, उनको उनका सेक्शन दिखा दिया जाएगा। तभी शक्ति बोली जो जिस धारणा की है आत्मा, उसको उसी धारणा का स्टैंप लगा दो और उसको उस धर्म खंड में भेजो। उनको अपने धर्म का पता चले कि जो आपकी धारणा है मनसा वाचा कर्मणा में सनातन धारणा नहीं है। जब सनातन धारणा नहीं है तो उसी धर्म में तो जाओगे, चाह के भी नहीं आ सकते इसमें, क्योंकि समय की शक्ति बोल चुकी है। जैसे आप लोगों ने साप्ताहिक कोर्स कराया है और कराते हैं, बिना कराए नहीं आने देते, ऐसे ही ये कोर्स जो है ना, जब तक नहीं पूरा करेंगे तब तक इसमें आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। देखो, एक तरफ तो ये हो रहा है कि हम जाने नहीं देंगे, तो एक सिस्टम से होता है सब कुछ। इस तरह से निकालो बैठाओ, एंट्री नो एंट्री की कोई बात ही नहीं है। बोलिए, जितने सनातनी से एंटी होकर के नाज नखरे किए, उनको बोला नहीं गया था फाइल अपना आईडी कार्ड और एक एप्लीकेशन लिख करके केंद्र में जमा करो? तो किसी ने दिया? उनके मुखिया नहीं नहीं, अभी हम थोड़े समय के लिए, अभी हम लोग दूर दूर है ना, सेवा कर रहे हैं और फिर हम लोग इकट्ठा ही तो होने आने वाले हैं। तो दिए सब? दिए क्यों नहीं दिए? देना चाहिए ना। आप निकल रहे तो इसका मतलब आप ही चोर हैं। निकल रहे हो तो आप लिख करके दो, कारण क्या है। निकाले गए तो यहां से लिख के दिया जाएगा कि हाँ, इस कारण से आपको सनातनी से इतने समय के लिए बाहर किया गया है। कितने ऑडियो क्लास आ चुके हैं उस पर, स्वच्छ निष्पक्ष। यहाँ के बाद कोई और मंच है ये नहीं है जहां कोई न्याय मिले। न्याय का मंच एक ही है, आध्यात्मिक दुनिया का। ये सब न्यायिक व्यवस्था वाले होते बनाने वाले ना, तो अपना वो अवस्था नहीं बनाते सभी लोग। राजनीतिक व्यवस्था, धर्म का ओढ़नी ओढ़ करके राजनीति नहीं चलती। राजनीति में भ्रष्ट राजनीति, कूटनीति पहचानिए आप सभी। ठीक है, इस तरह से नहीं होता है। तो ये हो गया आपका कानून की बहुत लंबी बाह होती है। जब बाहरी दुनिया की इतनी लंबी, तो ईश्वरी गवर्नमेंट की। अगर ईश्वरीय नियम मर्यादा को आप तोड़ेंगे, हाजिर नहीं होंगे, तो आपके खिलाफ ऑर्डिनेंस नहीं निकलेगा, तो शक्तियां पकड़ेंगी नहीं आपको। विश्वास नहीं रहता तो लोग चैलेंज करते हैं, लौकिकता के तरीके से, हद के तरीके से सजा मांगते हैं, हद के तरीके से चमत्कार देखना चाहते हैं, हद के तरीके से जो साइंस में दिखा दिया है कि शंकर जी ऐसे उड़े तो पार्वती जी ने ऐसे उड़े, तो हनुमान जी ऐसे उड़े, गणेश जी ने ऐसे किया। आध्यात्मिक बातें जो सूक्ष्म सूक्ष्म घटनाएं हैं, बेहद की घटनाएं हैं, वो साइंस के तरीके से दूसरे तरह से एक्सप्लेन किया गया है, दिखाया गया, तो वो चीज़ ढूंढने लगते हैं लोग। जब अविश्वास पैदा होता है, सुनी सुनाई बातों से मंच पे आ जाएंगे। और ये पता नहीं होता है हम दर्शक हैं, देखने वाले हैं, शांति बनाए रखें, तो कूद जाते हैं ऊपर। अभी पता चल रहा है ना, तो इतना समय चला गया बोलते बुलवाते, तो पकड़ लिया जाता है। और सभी के खिलाफ अब जब दर्ज रहता है शिकायत,
उसको मुकदमा भी बोल लीजिए, तो वो गवर्नमेंट छोड़ती है। अगर स्टाफ सही से कार्य करने वाले रहें तो फिर 2 महीने 4 महीने बाद उनके वहाँ लेटर जाता है कि आपको ऐसे ऐसे किए थे, आप ऐसे ऐसे, इसको काम पूरा पेंडिंग है, अभी इसको पूरा क्यों नहीं किया, आकर के कोर्ट में आप हाजिर हुए, जवाब दीजिए। तभी तो शक्ति बोली ये नहीं समझना कि शरीर छूट गया तो सजा से मुक्त हो गए, शरीर धारण करा करा के सजा दूंगा, एक का कई गुना। भगवान के नाम पर, भगवान के भगवती के नाम पर, माता पिता बाप दादा के नाम पर, तो जो जिस नाम पर, जो मुरली अव्यक्त वाणी का आधार लेकर के जो कारोबार हुआ है, तो उसी आधार पर समाधान भी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, ये नहीं है कि यहाँ आप मनमानी तरीके से कर दो, बेहद बेहद का लेकर के खूब, और हद का कहीं फंसता है मामला तो आप हद में हम लोगों को भेजते जाओ, हद में भेज दो, हद में इल्जाम लगा दो, हद की बातें करो। अरे बेहद से, इससे जब हम सभी ऊपर उठ गए, संबंध बनाने चले थे, बेहद के बच्चे बने थे हम सभी, बेहद का ज्ञान उठा रहे थे, बेहद का कर्म करो ना। फिर बेहद का थोड़ा लिस्ट बनाइए कि बेहद का कार्य कैसे होता है, बेहद की भाषा कैसे होती है, बेहद की यात्रा कैसे होती है, बेहद का उठना बैठना, बेहद का लिस्ट बनाओ, थोड़ा कागज में लिस्ट चलेगा। फिर बेहद का कोई यूनिवर्सिटी होनी चाहिए ना, प्रयोगशाला होना चाहिए ना बेहद का, कि आधा उस घर का, आधा उस घर का, आधा उस घर का, अनेक घूरों के उस घर में ला के रख दोगे, अपने स्वच्छ बने रहोगे आप सभी। ये है। तो यहां पर तो लिख करके आए सभी, हालांकि जितने भी आ रहे हैं अभी लिखवायत किसी से भी नहीं गया है यहां आने के लिए। साइन कहाँ लिया, ऐसे कार्ड बन गया सबका, बाद में वही कार्ड दिया गया था तो साइन लिया गया था रिसीविंग का। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, कुछ आत्माओं का फोटो मांग रहे हैं लोग, माता पिता का फोटो। माता पिता का फोटो 2 साल तक पूरा यूट्यूब पर भरमार लगा दिया था, ऐसा प्रचार किए थे विदेशी बाबू, फिर बाद में बंद करवाया गया। फोटो की तो कोई ज़रूरत नहीं है, फोटो क्या हो, तो जीते जागते हैं। अरे फोटो देख करके फिट मत करिए अपनी अवस्था को, ठीक है। अमृत वाणी से अमर बनिए और प्रैक्टिकल मिलना है, ऐसा अपना अवस्था बना ले सभी लोग कि हर समय हर स्थान पर सभी, जब माता पिता भी निश्चिंत हों और बच्चे भी निश्चिंत, निर्भय निर्भय हों। अगर हम अलौकिक संबंध स्थापित करना चाह रहे हैं, स्थायी होना चाह रहे हैं, तो उसके स्वरूप को भी थोड़ा सा अनुभव करें कि कैसा हमारे अंदर, कैसी दिव्यता होनी चाहिए, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, हमारा रहन सहन, हम संबंध में रह करके कैसा पार्ट बजाना चाहिए, ताकि सभी माता पिता भी निर्भय हों कि ये हमारा बच्चा है भी या नाटक कर रहा है। क्योंकि हो चुका है एक बार, जब झेल चुके हैं सभी लोग। समझ में आ रहा है नहीं, तो यही तब नियम बनाया जाता है कि अब ये नियम बनना चाहिए। तभी तो शक्ति बोली त्रिमूर्ति के चित्र पर बैठा दो और पूछो, मानते हो, बरोबर है, तुम्हारे माता पिता हैं तो लिख करके दे दो, ताकि धोखा, जब धोखा मत दो, बांध दिए जाएंगे ना वो, फिर आगे फिर उछल कूद मचाना बंद हो जाएगा सबका। तो ये सब इस पर खूब ऊपर नीचे करके खूब जिसको जितना आया खूब किए हैं लोग सेवा के नाम पर, लेकिन सेवा अभी तक हुआ नहीं है। अभी सेवा के अभी अभी बताया जा रहा है कि सेवा कहते किसको है। अभी नकेल ही तो डाला जा रहा है, नकालों से सावधान। जितनी नकल अकल चला चला करके जो घूम रहे हैं ना छुट्टा, सभी लोग सभी संगठनों में घूम रहे हैं, सभी संगठन वाले घुमा रहे हैं। अभी भी गृहस्थी वाले निकले इन सन्यासियों से, कुमार कुमारियों के ज्ञान से छूटे, तो तुम आप सभी ने क्या कर लिया, ये विष्णु पार्टियों ने, प्रवृत्ति वाले क्यों नहीं एक हो गए। समाधान करने के लिए आइए ना, ज्ञान अब मत सुनाइए। ज्ञान की, जब गीता का ज्ञान है तो गीता माता के द्वारा होगा वो तो,
गीता का भगवान कौन? गीता के भगवान पर चैलेंज कर सकते हो? तो गीता का भगवान कौन, पति कौन, रक्षक कौन, गीता माता बताएगी। हम आप होते हैं कौन? इस विषय को लेकर के पुत्र पुत्री आएंगे मैदान में, वो बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि हमारा बाप है, या वो बोल सकते हैं कि हमारा बच्चा है। जो डायलॉग माँ का है वो माँ को बोलने दीजिए, जो बच्चों का है बच्चों को दीजिए, उसी को बोलते हैं अधिकार। और पद की तो अभी बात ही नहीं है। सीधा सीधा माँ पिता के सभी बच्चे आपस में भाई बहन हैं। अब भाई बहन की सेवा करने लायक हैं तो भाई बहन का, नहीं तो राज्य अधिकारी और अधिकारी। तो वहाँ पर यही होता है कि भाई कोई राज्य में सेवा करता है तो उसका क्या होता है, यही क्लियर हो जाएगा। तो वहीं महारथी से ले लीजिए, घोड़े सवार प्यादे से। तो ये कहने में थोड़ा शर्म आती है, सम्मान थोड़ा, आत्मसम्मान का थोड़ा वो होता है, तो इसलिए भाई बहन पर ले जाइए। घोड़े सवार प्यादे मजदूर और ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है। भाई बहन में एक अधिकार, एक सबका सम्मान बना रहता है। सम्मानजनक शब्दों से संबोधित करें तो हाँ, आपस में तुम सभी ब्रदरहुड का नाता निभाओगे ना, आखिर हैं तो तुम्हारे ही भाई बहन, तो सभी भाई बहन, तो अपनापन की फीलिंग होती है। और उसी तरह से वो कर्तव्य का पालन करें, ईमानदारी से रहें, निभाएं उसको। ठीक है, तो अभी फोटो की कोई बात नहीं है। अपनी छवि को, अपने भाई बहन के छवि को देख लें। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, अपने अनुभव को फोटो का आधार ना बनाएं, अपने अनुभव का आधार बनाएं। अपने जीवन में अनुभवी मूर्त बने। ठीक है, और कोई मरे हुए नहीं है, माता पिता जिंदा हैं, जीता जागता। कभी भी जब आपका सब कुछ रिकॉर्ड सही रहेगा तो कभी भी कहीं भी बुलाया जा सकता है। और अगर रिकॉर्ड सही नहीं रहा तो नहीं बुलाने पर कोई कंप्लेन भी नहीं कर सकता है। ये एक बात याद रहे, राज्य वालों से राज्य वाले मिलेंगे सेवाधारी, लेकिन माता पिता सिर्फ और सिर्फ परिवार से मिलेंगे, बच्चों से मिलेंगे। इस पर कोई कंप्लेन नहीं कर सकता है। और बच्चे वो होते हैं जो केंद्र की जिम्मेवारी संभालते हैं। सही बात है कि नहीं है? बच्चे कौन होते हैं? जो माता पिता के दर्द को, उनके व्यवस्था को, उनके हर, जैसे लौकिक में होता है, सीधी सीधी बात है, उनका हर कर्तव्य अपना समझते हैं, सिर्फ उनसे मिलेंगे। शक्ति बोली नहीं है, बाप दादा वहीं जाएंगे भी और उन्हीं लोगों से सिर्फ मिलना भी है उनको। क्यों मिला? कैसा माता पिता? कौन माता पिता? कोई माता पिता नहीं है। जिसको जो मान लिया है अभी तक, जब आप ज्यादा से ज्यादा किसकी वाणी सुन रहे हो? जीवन में जब अनेक कनेक्शन रखे हो तो अनेकों से मिल के तृप्त हो जाओ ना। फिर अनेकों से प्राप्ति चाहिए ना, अनेकों से सुनना, अनेकों को समझना, अनेकों को। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं हम तो सबका सुनते हैं, तो ठीक है, तो आप सबका सुन के सबका लीजिए। फिर यहाँ तो जिसको आप माता बोल रहे हो, तो माता के आज्ञा किसी का भी सुनना ही नहीं है आपको। अब बोलिए, जब सौदा मंजूर ही नहीं है, माता क्यों मिलेगी? आपका तो हम, हमारी वो माँ है नहीं, माँ कही नहीं है। जब माँ कहे कि हमारा बच्चा है तब माना जाएगा। समझ में आ रहा है? और बच्चा कहे मेरी माँ है तो कहेंगे पागल हो यार। आप समझ रहे हैं? ये सर्टिफिकेट तीनों लोकों में, तीनों कालों में पास कब होगा? जब माँ सर्टिफिकेट दे कि हमारा बच्चा है। और बच्चा कहे या बच्ची कहे कि हमारी माँ है, नहीं माना जाएगा उसको। इसलिए ऐसा अपने कर्तव्य का पालन करें कहीं भी हैं। कि एक बच्चे का कर्तव्य क्या होता है, पहली शिक्षा क्या होती है, नहीं तो सब घोंट डालेंगे। सब इतने कचरा बटोर बटोर के रखे हैं सब। कौन है ये सब? सुहा देंगे इधर उधर से। पावरफुल स्टेज है नहीं, और वही बेहोशी की हालत में लेके चले जाएंगे सब। क्योंकि सबकी नजर किस पर है? केंद्र पर। यज्ञ माता के ऊपर सबकी नजर है। सबके गले की हड्डी बनी हुई है वो। ना तो उगल पा रहे हैं सब, ना निगल पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्यों? विष बना हुआ है अमृत। कारण यही है। जैसे बुखार होता है, सब कुछ कड़वा लगता है ना, ऐसे पिछले पाप से इन सबों को, सब अच्छी बात भी, अच्छा दृश्य भी, वो काला धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, अंधा बन गए हैं सब।
और अमृत, अमृत वाणी, अमर वाणी, और विष 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 अनुभव हो रहा है इन सबों को। ये भूल जाते हैं कि ये अथॉरिटी की वाणी कि कोई थोड़ा सा स्थिर हो जाए हम, और इस तरह की वाणी एक माँ ही होगी जो बच्चों के प्रति बोलेगी। एक माँ ही बोल सकती है, उसमें कोई क्या, अरे ऐसे कोई बोलता है क्या, ऐसे बोला जाता है, हाँ ऐसे ही बोला जाता है भाई। वो माँ होगी, उसका बच्चा नालायक होगा, मातृत्व शक्ति ही होगी वो जो ऐसा बोल सकती है वो। और वो नहीं समझ रहा कि हम उसके, वो हमारी माँ बोल रही है, वो तो कहेगा फलाने की, वो देह देखेगा कि वो तो फलानी वाली है, फलानी की है, वो ऐसे निकली, वो ऐसे गई, ऐसे आई, तो असुर ऐसे ही बोलेगा ना। पार्वती को क्या बोलता था, असुर क्या बोलता था पार्वती को, हंस रहा था। अकेली तो मैदान में गई थी क्योंकि शंकर जी को दिखाना था कि नारी सबल है, अबला नहीं है, और नारी अगर शंकर को त्याग दे तो स्वयं शंकर है। तो अगर असुर उसके उस स्वरूप को पहचान ही जाते तो युद्ध करते क्या, लड़ाई करते, फिर निर्दोष के क्यों मारे, निर्दोष क्यों मारे जाते। तो नारी शक्ति मातृत्व शक्ति हो सकती है जो हिसाब लेने वाली और तुम्हारे गलत कर कृत्य पर आवाज उठाने वाली, डंडा उठाने वाली। क्यों निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज हो गए ना, वाणी क्यों लग रही है इतनी, इतनी वाणी क्यों लग रही है, पहले नहीं। तो सत्य हमेशा चारों आयाम में वो सत्य ही होता है, अमर होता है, वो पवित्र होता है, शक्ति है, वो परमात्मा शक्ति है, शिव की शक्ति है। यज्ञ के नाम पर गलत कृत्य करने वाले जो घुसे हुए हैं, सपूतों और कपूतों की पहचान यज्ञ माता का चयन है, ये उनका चुनाव है, उनको उनके द्वारा चिन्ह लगेगा, चिन्हे जाएंगे ये सब। पिता पुत्र मुश्किल है, सहयोग कर सकते हैं वो। ये है नारी शक्ति के द्वारा टेस्टर, शिव की शक्ति के द्वारा। तो समय सीमा को देख लीजिए फिर। हाँ।